परमेश्वर जीतेगा। वो हारने वाला परमेश्वर नहीं है, कहीं भी वो हारा नहीं है, हालेलुया। वो हारेगा नहीं। हम हार सकते हैं लेकिन परमेश्वर मेरा प्रभु हारेगा नहीं, वो हमको विजयी बनाएगा और इस पूरे क्षेत्र में परमेश्वर की नाम की महिमा जरूर होगी। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि उस समय भी इतने समस्याओं के बीच में मारकूट, इतने काटे गए, पत्थरवाह किए गए, ये सब कुछ सहते सहते बाद में भी कलीसिया को चैन मिला। हमारी कलीसियाओं को भी चैन जरूर मिलेगा मेरे प्रिय मित्रों। और जब हमें ऐसा मिलता है तो मेरा अगला है, परमेश्वर तो जरूर करेगा, कर रहा है, किया है। देखिए मैंने पहले बताया, उस शुरुआती दिनों को मैं देखा। हम लोग जी टीम में घाटमपुर फील्ड के एक एक कोने कोने शायद 1.5-2 महीने वहां पर हम लोग रहे। बेनर भैया की अगुवाई में हम लोग रहे। ऐसा कोई गांव नहीं, भयंकर धूप में मई जून की महीने में एक एक गांव जाकर जीप के ऊपर खड़े होकर हम लोग मंडी में जाकर बाजार में खड़े होकर हम लोग सुसमाचार सुनाया करते थे। सब एक भी विश्वासी नहीं तो बाद विश्वासियां एक आध ऐसे होते थे। फिर धीरे धीरे कलिसियाएं बढ़ने लगी। आज मैंने मेरे आंखों से देखा, मेरी सपना था, मैं तो चाह रहा था कम से कम 100 चर्च बनना है, प्रभु का 100 भवन हमारे कानपुर देहात में। मेरी प्रार्थना थी कि कानपुर देहात कन्याकुमारी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना थी बनेगा। यदि मैंने ऐसे सोचा, परमेश्वर एक दिन करेगा, क्योंकि कानपुर देहात में 915 ग्राम सभा है। 915 की 927 ग्राम सभा मतलब विलेज पंचायत है कानपुर देहात में। उनमें से कम 400 गांव में, 400 से अधिक गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं, विश्वासी हैं कानपुर देहात के। मेरे समय में भी 300 से अधिक गांव में विश्वासी थे। तो मेरी सपना थी 915 या 927 गांव में एक दिन आएगा, सब जगह में कलिसियाएं होगी। कन्याकुमारी इसलिए बोल रहा हूँ कि कन्याकुमारी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2000 से अधिक चर्च है। 2000 से छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, 2000 से अधिक बड़े चर्च है। एक बार हम लोग सब घूमने गए थे, आपने देखा होगा। अभी भी मैं गया था छुट्टी में, मेरा भाई मुझे ले जाके 3 बड़े कलिसियाएं दिखाए, चर्च देखने लायक है भाई साहब। कितना करोड़ उसमें उन लोगों ने खर्च किया। तो ऐसे मेरी प्रार्थना है, तो परमेश्वर जरूर करेगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर जरूर करेगा। जब ऐसा परमेश्वर करता है, परमेश्वर हमारा जब करता है, हमारा सोच कैसे होना चाहिए। देखिए राजा दाऊद राजा जब चैन मिला, आराम मिला, घर में बैठने का मौका मिला, वो क्या सोचते हैं, मैं तो बढ़िया घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रभु का वो वाचा का संदूक तो तंबू में है। ये तो ठीक बात है, मेरे प्रभु के लिए भी मुझे एक मंदिर बनवाना चाहिए, बड़ा मंदिर बनवाना चाहिए करके वो सोचने लगा मेरे प्रिय भाई। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें जरूर देगा, कर रहा है। उस दिन जिस दिन मैंने देखा, उस दिन से आज बहुत बड़ा फेरबदल, परिवर्तन हमारे आंखों से, मेरी आंखों से ही देखने के लिए परमेश्वर ने भी सहायता किया है। आगे चल के हमारी अगली पीढ़ी आगे चलकर और भी परमेश्वर बहुत करेगा। हमारे यहाँ पर 150-200 वर्ष की परंपरा की चर्चेस है, तो परमेश्वर और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में तो अभी 50 वर्ष तो वैसे नाम के लिए हुआ है, लेकिन वाकई में चर्चेस बन के 25-30 वर्ष, 30-35 वर्ष इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। तो आगे भी परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन हमारी सोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों, दाऊद जैसे हमारा सोच भी होना चाहिए। मुझे आराम नहीं, मुझे अभी आराम नहीं, मुझे तो प्रभु ने सहायता किया है, आशीष किया है, आगे बढ़ाया है, तो मुझे तो मेरे प्रभु का भवन बनाना। हमारी इसमें क्या सोच है मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, हमारा भी सोच ऐसा होना चाहिए। मैं और भी मेरे प्रभु के लिए कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रभु ने अब तक मुझे संभाला है, अब तक इतने वर्ष तो मुझे संभाला है। हमने सोचा नहीं
कि हम कैसे रहेंगे, कैसे बढ़ेंगे, हमारी स्थिति क्या होगी। तो अभी तक हमें संभाला है, आगे बढ़ाया है, तो मैं और भी मेरे प्रभु के लिए करूँगा। जैसे दाऊद राजा ने सोचा, वैसा ही हमारा सोच भी होना, नित्य नित्य रोज यही हमारी सपना होनी चाहिए। यही हमारा सोच होना, मेरा प्रभु के लिए मैं घर बनाऊंगा और भी मर बनाऊंगा। जहाँ जहाँ अभी भी मेरे प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां पर मैं पहुंचाऊंगा। जितने दिलों में अभी भी प्रभु का सुसमाचार नहीं है, यीशु प्रभु का सुसमाचार नहीं है, मैं पहुंचाऊंगा। पहुंचाने के लिए मैं समय लगाऊंगा, दौड़ूंगा, करूंगा। ये हमारा विचार होना चाहिए मेरे प्रिय भाई। और देखिए, तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर ये दाऊद राजा को परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा मना कर दिया, आप मेरे मंदिर नहीं बनाओ, मैं तुम्हारे द्वारा नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे बेटा के द्वारा ही बनाऊंगा। ठीक है, बेटा के द्वारा बनाऊंगा करके वो बोलने लगा। तब उनकी वो अपने बारे में सोचने लगा, मैं कौन हूँ प्रभु, मैं कौन हूँ करके वो सोचने लगा। देखिए, वो नातान नबी ही खुद उनको बोल रहे थे। 8वां वचन देखिए, 8वां वचन में वो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए 7 का 8 मैं पढ़ूँ। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैंने तो तुझे 1.5 साल से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। मैं कौन हूँ प्रभु? मैं तो एक भेड़ बकरी के पीछे चलने वाला था, मैं साधारण चरवाहा था, मैं कुछ भी नहीं था। हम अपने बारे में सोचें, मैं तो अपने बारे में मैं सोचता हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवाद, सच में मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं अग्रसर होकर मैं आगे बढ़ना ही चाहता हूँ, पीछे हटना मैं नहीं चाहता। मैंने पहले बोला ना, मेरी हार्दिक प्रार्थना इच्छा है, अभी भी इच्छा है कि मैं घाटापुर में जाऊँ, क्या मैं जहाँ पर चर्च बंद है बहुआ में जाऊँ, क्या जाके प्रभु की सेवा करूँ क्या। तो यही इच्छा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर जैसे